सिवाका इंद हुलूलिल हादिसिल गममी मौलाय सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। बादज़ हम्द व सलात काबिल सद एहतराम उलमाए कराम खुसूसन हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद आरिफ नक्शबंदी साहब दामद बरकातुल कुद्सिया, हजरत अल्लामा कारी हाफिज अब्दुल गफूर चिश्ती साहब दामद बरकातुल आलिया, मोहतरम मुकर्रम जनाब ज़िया मोहम्मद कादरी साहब, हमारे मेहमान तलकंग से हजरत अल्लामा हाफिज साबिर अयूब नक्शबंदी साहब दामद बरकातुल कुद्सिया, दीगर उलमाए कराम, सना खानान शीरी लिसान व सामीन किराम, अल्लाह तबारक व तआला का बेइंतहा शुक्र है कि जिसकी तौफीक से आज हम एक ऐसी महफिल में मौजूद हैं कि जिसमें अल्लाह तबारक व तआला का अपना जिक्र खैर हो रहा है। उसके प्यारे हबीब सरवर कायनात रिसालत माब साहिबी लौलाद अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र खैर हो रहा है। मशकूर हूँ मुमताज़ कारी कुरान और अजीम सना खान मोहतरम जनाब कारी मोहम्मद शहजाद साहब का कि जिन्होंने आज की इस महफिल को सजाया और दीगर मेहमानों के साथ साथ इस बंदे हकीर को भी बुलाया। यही दुआ है कि जिसने महफिल को सजाया, जो भी इस महफिल में आया, अल्लाह तबारक व तआला सबको अपनी बारगाह से अजर अज़ीम अता फरमाए। सामने मुहतरम इश्तिहारात में आपने पढ़ा कि महफिल नात है। नात कहते हैं तारीफ को, तौसीफ को, लेकिन हर किसी की तारीफ नात नहीं होती, सिर्फ मेरे नबी की तारीफ को नात कहा जाता है। थोड़ा सा ऊंचा बोल पड़े तो ज़ौक़ बढ़ जाएगा। सुभान अल्लाह। ये ज़बान अल्लाह की नेमत है और वो शख्स बड़ा बदबख्त होगा कि इस ज़बान से दुनिया की तो सारी बातें करता है, लेकिन जिस रब ने ज़बान दी है उस रब का नाम लेने से हचकिचाता है। इसका शुक्राना यह है कि इस पर अल्लाह का जिक्र होना चाहिए। कह दीजिए सुभान अल्लाह। ऐसे जवान थोड़ा सा ऊंचा कहेंगे तो ज़ौक़ बढ़ जाएगा। जो बुजुर्ग है बेशक चल रहे, ऐसे बस तवज्जो होनी चाहिए। किसी किसी वक्त आपकी तरफ से सुभान अल्लाह की सदा आए। सामने मुहतरम, इसी पर मैं दो बातें करके फिर कारी साहब को दावत देने लगा हूं। सुन लीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला खालिक है, मालिक है, राज़िक है। जिसको इत्तेफाक है मेरी बात से कह दे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अस्समद है, बेनियाज है, सारी मखलूकात उसकी मोहताज है, वो किसी का मोहताज नहीं। लम यलिद व लम यूलद है, ना उसकी कोई औलाद है ना वो किसी की औलाद है। अपनी जात में सिफात में अकेला है, वहदहू ला शरीक है। जिसका यही ईमान है कह दे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला की सारी मखलूकात में, पूरी कायनात में जो जात अफजल व आला है, जो जात अफजल व आला है, वो हम सब का आका मदीने वाला है। जरा कह दे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। पूरी मखलूकात में, पूरी कायनात में जो जात अफजल व आला है, वो हम सब का आका मदीने वाला है। इसमें कोई शक नहीं। हर साहिब ईमान का यही ईमान है कि अल्लाह खालिक है, मेरा नबी मखलूक है, लेकिन मखलूक में मेरे नबी जैसा कोई नहीं। जरा कह दे सुभान अल्लाह। वो खालिक है तो उस जैसा कोई नहीं, ये मखलूक है तो इस जैसा कोई नहीं। वो माबूद है तो उस जैसा कोई नहीं, ये आबिद है तो इन जैसा कोई नहीं। वो मसजूद है तो उस जैसा कोई नहीं, ये साजिद है तो इन जैसा कोई नहीं। वो मशहूद है तो उस जैसा कोई नहीं, ये शाहिद है तो इन जैसा कोई नहीं। वो मकसूद है तो उस जैसा कोई नहीं, ये कासिद है तो इन जैसा कोई नहीं। वो मुहिब है तो उस जैसा कोई नहीं, ये महबूब है तो इन जैसा कोई नहीं। वो खालिक है तो उस जैसा कोई नहीं, ये मखलूक है तो इन जैसा कोई नहीं। जरा कह दे सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला की सारी मखलूकात में, पूरी कायनात में जो जात अफजल व आला है, तो हम सब का आका मदीने वाला है। अल्लाह तबारक व तआला ने जिस तरह अपने महबूब को मकाम बुलंद अता फरमाया, इसी तरह कुछ अल्फाज भी सिर्फ आपकी जात के लिए मखसूस हैं। एक लफ्ज़ है हदीस। हदीस का माना होता है बातचीत, लेकिन हर किसी की बात हदीस नहीं होती। सिर्फ मेरे नबी के फरमान को हदीस कहा जाता है। सुन्नत का माना होता है तौर तरीका, लेकिन हर किसी का तरीका सुन्नत नहीं है। सिर्फ मेरे नबी की अदाओं का नाम सुन्नत है। साहिब निकला हुआ है दोस्त यार से, लेकिन हर किसी का यार सहाबी नहीं होता। सिर्फ मेरे नबी के यार को सहाबी कहा जाता है। अहले बैत का माना होता है घर वाले। आपके भी घर वाले हैं, मेरे भी घर वाले हैं, लेकिन कुरान में अल्लाह तबारक व तआला मेरे नबी के घर वालों को अहले बैत कहता है। जरा कह दें सुभान अल्लाह। इसी तरह एक लफ्ज़ है नात, और नात का माना
होता है तारीफ। दोस्तों हर किसी की तारीफ नात नहीं होती, सिर्फ मेरे नबी की तारीफ को नात कहा जाता है। अहले इल्म यही तकरार करते हैं, बहस करते हैं कि कुरान करीम में जहां अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब की तारीफ बयान की है वो मेरे नबी की नात है। अहले तसव्वुफ कहते हैं कि पूरे का पूरा कुरान मेरे नबी की नात है। जरा कह दो सुभान अल्लाह। और इस पर आपने बड़ी मारूफ बात सुनी होगी, उम्मुल मुमिनीन सय्यदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से पूछा गया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक क्या है, तो आपने फरमाया कि क्या तुमने कुरान नहीं पढ़ा? ये सारे का सारा कुरान मेरे नबी का अखलाक है। जरा कह दे सुभान अल्लाह। अखलाक कहते हैं अच्छी आदतों को, अच्छी आदतें। अगर पूरे का पूरा कुरान मेरे नबी की अच्छी आदतों से, खसाइल से भरा हुआ है तो बस यही मेरे नबी की नात है। जरा कह दे सुभान। बस दोस्तों इस पर मैं आगे बात करूंगा इंशाल्लाह, जो मेरी बारी दोबारा आएगी यहीं से बात शुरू होगी। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला के कलाम पाक की तिलावत से आगाज होता है। कुरान करीम में अल्लाह करीम का इरशाद है कि जब कुरान पढ़ा जाए इसे पूरी तवज्जो के साथ सुनो और खामोश रहो ताकि तुम पर रहम किया जाए। कुरान पाक का पढ़ना और तवज्जो के साथ सुनना ये अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म है। और जहां कुरान पाक पढ़ा जाए, पूरी तवज्जो के साथ सुना जाए, वहां अल्लाह तबारक व तआला की रहमतों का नुज़ूल होता है। बसद एहतराम दरखास्त गुजार हूं उस्ताद अल कुर्रा, इल्म तजवीद के उस्ताद, फन क़िरात के माहिर, फ़ख्रुल कुर्रा, मोहतरम व मुकर्रम जनाब कारी हाफिज अब्दुल गफूर चिश्ती साहब दामत बरकातुहुल कुद्सिया से तशरीफ लाते हैं और आयात रब्बानी से आज की इस खूबसूरत महफिल का आगाज फरमाते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل
والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم.
माशाअल्लाह।